Morning student. Today we will going to teach our chapter 3, our changing earth, from geography section part 1. Today we will discuss about the endogenic forces which will give changing in the earth. So students, what things make changes in our earth? अपने पृथ्वी पे क्यों चेंजेस होते हैं, उसके लिए कौन कौन से फोर्सेस इफेक्ट करते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस मींस इंटरनल फोर्सेस, अपने अर्थ के जो इंटरनल इनसाइड जो फोर्सेस होती हैं उस फोर्सेस के थ्रू जो इफेक्ट्स होते हैं अर्थ पे, उसको क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस मींस आउटर साइड. आउटसाइड के जो फोर्सेस होते हैं वो उसके इफेक्ट से पृथ्वी पे क्या चेंजिंग आती है, उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. But we will discuss about this topic is next class. Today we will discuss about endogenic forces. So students, let's start. All of you open your page number 106. Our changing earth. A major earthquake shook a part of earth causing major destruction. एक बड़ा अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक आता है, तब क्या पृथ्वी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, डैमेज कर देता है. ए वॉल्केनिक इरप्शन engulfed a part of a town with sprayed to red hot lava. The killer waves of tsunami submerged and whipped off some coastal areas. और एक सुनामी समुद्री किनारा के आसपास के बहुत दूर तक के एरिया को इफेक्ट करती है, तहस नहस कर देती है. सो यू मस्ट हैव रीड इन न्यूज़पेपर और सीन ऑन द टेलीविजन अबाउट नेचर्स फ्यूरी. नेचर्स फ्यूरी मीन्स कुदरत का जो कहर होता है, वो नेचर्स फ्यूरी के बारे में आप लोग टेलीविजन पे भी देखते हो एंड न्यूज़पेपर्स में भी उसको रीड करते हो कि नेचर कैसे कैसे कहर पृथ्वी पे ढाती है हम लोग पे, वो उसकी वजह से हम लोग को कितना अफेक्शन होता है. These are sudden changes that occur on Earth surface. और ये सारी चीजें जो नेचर फ्यूरी होती हैं वो अर्थ सरफेस पे सडन चेंजेस लाती है. अचानक से हमारी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज होती है. अचानक से कोई फ्लड आ गया तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? हमारे आसपास के एरिया, हम लोग कोस्टल एरिया में, अचानक से सुनामी आ गई तो अचानक से हैप्पी लाइफ तुरंत ही नेक्स्ट पल में ही, नेक्स्ट सेकंड में ही हम लोग की लाइफ कैसी चेंज हो जाती है. तो इस तरह से चेंजिंग, सडन चेंजिंग हमारे लाइफ में इसकी वजह से आती है. These are due to sudden movements that originate within the earth. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि सडन मूवमेंट्स होती है अर्थ के इनसाइड में, ये सारी सडन मूवमेंट्स होती है. उस मूवमेंट्स के रीजन से हम लोग इस तरह से इफेक्ट होते हैं. On the other hand, the long geological history of the earth shows that mountains and plateaus are rising. जियोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि जो फॉर्मेशंस पृथ्वी, जो अर्थ पे अलग अलग जो फॉर्मेशंस होने लगे हैं, माउंटेन्स एंड प्लेटूज राइज करने लगे हैं. अलग अलग जगहों पे देखोगे तो नए नए माउंटेन्स एंड प्लेटूज राइज करने लगे, मतलब बनने लगे हैं. एंड प्लेन्स आर बीइंग बिल्ट अप एंड सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग. सी फ्लोर, समुद्री जो एरिया है वो भी स्प्रेड मीन्स फैलने लगे हैं, वो तो स्प्रेड करने लगे. एज ए रिजल्ट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बीइंग फॉर्म मीन्स उसकी रचना होने लगी है. तो जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है अर्थ की, वो इस तरह से जो चेंज हो रही है उसका इफेक्ट भी हमारे अर्थ पे पड़ता है. ऑल दिस मेक इट क्लियर दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. तो ये सारी चीज़ों से हम क्लियर हो जाते हैं कि अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. पृथ्वी का नेचर कैसा है? चेंज होता रहता है. तो अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग मोबाइल थिंग. लिविंग मोबाइल थिंग मीन्स कि एक चलता फिरता जीवन को चलाता रहता है, मतलब मूव करता रहता है. मोबाइल मीन्स मूव करते रहना. In the previous chapter, you studied that the face of the earth is continuously changing due to internal and external forces. Internal और external forces के कारण से अर्थ कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, अर्थ पे चेंजिंग आती रहती है. Millions of years of geological changes has modeled and present face of the earth as we see today. Even now,
as you are reading this chapter, some changes are taking place in some part of the earth. Even now, अभी जब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं तब भी कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजिंग अदर पार्ट, हमारे पृथ्वी के अदर पार्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहे होंगे, है ना. तो इसलिए वी नो दैट नेचर इज डायनेमिक, अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर. So there is a continuous evolution of landforms on the earth. तो लैंडफॉर्म्स में पृथ्वी पर की जो रचनाएं हैं वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता ही रहता है. द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हैज बीन टेकिंग प्लेस ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एज वी नो, है ना, we know about the endogenic forces and exogenic forces. We know that what is endogenic and what is exogenic. So today we will discuss about the endogenic forces. So today's topic is we will continue this topic. Endogenic forces. During the past 50 years, modern technology has provided much new information. नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हमें क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में, किस किस चीज़ों के बारे में कैसे क्या होता है, ये चेंजिंग क्यों आई, किसके थ्रू आई. तो सारी इंफॉर्मेशन हमें नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें वो गाइड हमें प्रोवाइड होती है. और साइंटिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड व्यू दैट अर्थ क्रस्ट इज नॉट ए कंटिन्यूस ब्लॉक. कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं, अर्थ क्रस्ट वो कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स जो विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर. तो ये जो सारे कंटिन्यूस जो प्लेट्स में चेंजेस आते रहते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. ओशन फ्लोर्स को फॉर्म करते हैं. फॉर्म करना मीन्स बना देते हैं. कहीं कहीं ओशंस बन जाते हैं और कहीं कहीं लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं, कहीं कहीं कॉन्टिनेंट बन जाते हैं. किस एरिया में किस तरह से वो चेंजिंग आके कौन किस तरह का इफेक्ट होता है, वो उस इफेक्ट की वजह से वहाँ का क्या फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन की वजह से कहीं माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं प्लेटोस वो एरियाज बन जाते हैं. लैंडस्लाइड वो इंटरनल इफेक्ट है. वो भी लैंडस्लाइड क्या होती है, लैंडस्लाइड ये होती है कि जमीन खिसक जाती है ना. आपने देखा होगा ये सब जियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जमीन ही वहां से वो खिसक जाती है. तो यहाँ पे जो हॉल बन जाता है, ये हॉल बन के वो क्या करते हैं, डीप एरिया बन जाता है. एंड वहाँ पे जहाँ पे खिसक के जाती है वो प्लेटूस टाइप बन जाते हैं, तो वो माउंटेन वो हिली एरिया बन जाता है. तो इस तरह से लैंडस्लाइड की वजह से भी अर्थ पे चेंजेस आती रहती है. दिस क्लस्टर स्लैब्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक और दिस स्लैब्स आर मूविंग और drifting in relation to each other by about 2.5 cm to 5 cm each year. 2.5 cm to 5 cm each year. Every year इतना मूविंग होता है उन दोनों के बीच का ड्रिफ्टिंग रिलेशन है. दिस क्लस्टर स्लैब्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द अर्थ molten magma causes convection currents. This generates forces that cause movements of the plates. This theory is known as plate tectonics. As these crustal plates move, they push together, pull apart and slide past each other. Crustal plates जब मूव करते हैं तो क्या एक दूसरे को push together, एक साथ वो push भी करते हैं and pull apart, खींचते भी हैं, ठीक है, and slide past each other. और स्लाइडिस जो है उन लोग की एक दूसरे में पास भी करते हैं. तो कभी कभी जमीन उधर से आके इस जमीन में मिल जाती है एंड इधर से भी कभी कभी पास होकर उस जमीन में. तो इस तरह से वो उसमें चेंजिंग्स आते रहते. कभी कभी वी शेप आप लोग को देखोगे, आप माउंटेन्स या हिली एरियाज में जाओगे, वी शेप लैंड फॉर्म्स भी आप देख पाओगे वहाँ पे. तो ये सब सारी जो इंटरनल एंडोजेनिक जो चेंजेस आती है, फोर्सेस होती है, उसके थ्रू ये सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं. Areas at the junction of converging and sliding plates are zones of increased earth movements. Sometimes the tension within the earth is released on the surface as vibration. कभी कभी वाइब्रेशन होता है ना अर्थ सरफेस में से, जो हम लोग कहते हैं भूकंप आया ना, हल्का हल्का जो वाइब्रेट होती है, उसमें भी जो हल्की फुल्की मूवमेंट होती है, इससे अर्थ वाइब्रेट करता है. आप कभी कभी फील करते हो, हम लोग के एरिया में, हम लोग जिस प्रदेश या जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उस तरह की बहुत हाई लेवल के नेचर चेंजेस नहीं आते हैं. वहाँ पे जो हल्के फुल्के जो मूवमेंट होते हैं, तो कभी कभी हम लोग भी ये चीज़ फील करते हैं, वाइब्रेट करती है जमीन.
This internal or endogenic forces may be sudden and violent and the result is an earthquake. तो जो धीरे धीरे जो चेंजेस आती है सडन एंड वायलेंट, वो क्या कहती है, वो सडन जो हल्की फुल्की जो चेंजेस होती है जब वायलेंट फॉर्म में आ जाती है तो वो क्या रूप लेती है, अर्थक्वेक में फॉर्म्ड हो जाती है. एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी और ए लैंडस्लाइड. दिस इनसाइड चेंजेस मेक ए वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड. अर्थक्वेक आपको पता है भूकंप जो आता है, वॉल्केनिक मीन्स ज्वालामुखी फटना, जो वो भी इंटरनल प्रोसेस है पृथ्वी का. एंड लैंडस्लाइड मीन्स जमीन को खिसक जाना, जो जमीन एक जगह से दूसरी जगह खिसक के चली जाती है तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं. तो ये सारे जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो अर्थ को चेंज करती हैं. दिस इंटरनल और टेक्टोनिक मूवमेंट्स originating from the interior of the earth are termed as endogenic movements caused by endogenic forces. So students, all of you clear about the endogenic forces, है ना? What is endogenic forces and what is the effects of endogenic forces in our earth? So today's our topic is over and we will continue our next topic in next class. Thank you.